मच के इलाके में शिया हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 11 मजदूरों के बहिमाना कत्ल के बाद 3 रोज से सड़कों पर लाशों समेत धरना दिए हुए मुजाहिरीन ने वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद पर वाज़ेह कर दिया है कि वो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान इलियानी की हुकूमत के खात्मे तक धरना खत्म नहीं करेंगे। याद रहे कि सन 2012 में भी जब कोयटा में शिया हजारा कत्ल हुए थे तो इसी तरह का धरना दिया गया था, जिसका इख्तिताम तब के वजीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम खान रईसानी की हुकूमत के खात्मे पर हुआ था। मुजाहिरीन का कहना है कि वो जाम कमाल की हुकूमत के खात्मे का मुतालबा करने में इसलिए भी हक बजानिब है कि सानहा मस्तूम के 3 रोज बाद भी वजीर आला बलूचिस्तान कत्ल होने वालों के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी के लिए नहीं पहुंचे। इससे पहले वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद वजीर आज़म इमरान खान के खुसूसी जहाज पर 4 जनवरी की रात कोयटा पहुंचे और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। इस मौके पर शेख रशीद अहमद ने कत्ल होने वाले मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए फी खानदान इमदाद का ऐलान किया, जिसे लवाहिदीन ने बार्टर रेट करार देकर मुस्तरद कर दिया। याद रहे कि माजी में शेख रशीद अहमद खुद भी पिछली हुकूमतों की जानिब से दहशतगर्दी में मरने वालों के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद को बार्टर रेट करार देते रहे हैं। शेख रशीद की जानिब से एहतजाज खत्म करने की दरख्वास्त पर मुजाहिरीन ने यह मुतालबा किया कि अगर उनके प्यारों के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके उनके सामने पेश कर दिया जाए तो वह उनसे बदला लेने के बाद घरों को वापस चले जाएंगे। याद रहे कि कत्ल होने वाले हजारा मजदूरों की आंखों पर पट्टी बांधकर और उनके हाथ पुष्ट पर बांधकर उन सब के गले काटे गए और सर तन से जुदा कर दिए गए थे। इन सब का ताल्लुक बलूचिस्तान की शिया हजारा कम्युनिटी से है। कत्ल होने वालों के लवाहिकीन कोयटा के मगरबी बाईपास पर मैयतों समेत धरना दिए बैठे हैं और उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया है कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तब तक वो ना तो मैयतों की तदफीन करेंगे और ना ही अपना धरना खत्म करेंगे। इनके 2 बड़े मुतालबात कातलों की फौरी गिरफ्तारी और जाम कमाल हुकूमत की बरतरफी है। मालूम हुआ है कि जाम हक होने वालों में 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है और वो करीबी रिश्तेदार है। इन 5 अफराद की मैयतों समेत धरने में शामिल मासूमा याकूब अली ने बताया कि इनके इकलौते भाई समेत इनके खानदान के 5 अफराद को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया और अब उनके खानदान में कोई मर्द बाकी नहीं बचा जो उनकी मैयतों को कांधा दे सके। मासूमा का भाई 2 बच्चों का वालिद और 6 बहनों का इकलौता भाई था। उसके दीगर कत्ल होने वाले रिश्तेदारों में 18 साल भांजा अहमद शाह, 2 मामू 20 साल शेर मोहम्मद और 30 साल मोहम्मद अनवार और इनकी खाला का 22 साल बेटा एहसन शामिल है। 3rd ईयर की तालिबा मासूमा कहती हैं कि मैं रियासत मदीना के नाम नहाद ठेकेदार इमरान खान से पूछना चाहती हूँ कि यह कैसी रियासत मदीना है जिसमें दिन दहाड़े बेगुनाह खानदानों के सहारों को इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इसके बाद सिर्फ मीडिया पर ताज़ियती बयानात के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कहती हूँ कि अगर वाकई इंसाफ की रियासत है, अगर ये वाकई मुसलमानों की रियासत है, अगर ये वाकई रियासत मदीना है तो हमारे प्यारों के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार करके सजा दी जाए, उन्हें हमारे सामने लाया जाए। आखिर हम कब तक अपने लोगों की लाशें उठाते रहेंगे? लेकिन दूसरी तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारे 3 रोज गुजरने के बावजूद सानहा मस्तूम के जिम्मेदारों का सुराग लगाने में नाकाम है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सानहे में दाइश का वही ग्रुप मुलविस है जिसने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सिराज रईसानी के इंतखाबी जलसे में खुदकुश हमला किया था, जिसमें 100 के लगभग अफराद जामहक हुए थे। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसील बताते हुए सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 3 और 4 जनवरी की दरमियानी रात 3 बजे 20 से 25 मुसल्ला दहशतगर्द गेश्तरी में कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों का कैंप में दाखिल हुए और मजदूरों को नींद से जगाकर उनकी छांटी की गई। शिया हजारा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों को दूसरों से अलग किया गया। सबकी आंखों पर पट्टियां और हाथ पीछे बांध दिए गए। फिर एक एक करके एक ही कमरे में तेज धार आले से इन सब के गले काट दिए गए। इस वाक़े की जिम्मेदारी आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर कबूल कर ली है। बताया गया है कि दाइश का वही ग्रुप है जिसने सन 2018 में साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी के छोटे भाई मीर सिराज रईसानी के इंतखाबी जलसे में खुदकुश हमला किया था, जिसमें सिराज रईसानी समेत 100 से ज़ायद अफराद जामहक हुए थे। बाद में दावा किया गया था कि सिराज रईसानी पर खुदकुश हमला करने वाले ग्रुप के 4 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्स ने मसूंग और दश में कार्रवाइयों में मार दिया था। लेकिन गेश्तरी वाक़े से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई उस ग्रुप ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए की है और बहुत सारे मुकामी लोगों को भी दाइश में भर्ती किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि दाइश में ज़्यादातर तहरीक तालिबान छोड़ने वाले लोग शामिल हैं। मस्तूंग वाक़े के बाद हज़ारा बिरादरी के सैकड़ों मुजाहिरीन कोयटा मगरबी बाईपास पर कराची चमन शाहरा बंद करके लाशें सड़क पर रखकर धरना दिए बैठे हैं। धरने का आज 3रा दिन है, लेकिन वज़ीर आला जाम कमाल खान मुजाहिरीन की अश्कशुई के लिए नहीं पहुंचे क्योंकि बैरून मुल्क दौरे पर हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में इस वाक़े की मजम्मत तो की, लेकिन इसे स्प्रिंजी का वाक़या बताया। हालांकि स्प्रिंजी ज़िला मस्तूंग का इलाका है और हालिया वाक़या गेश्तरी ज़िला कच्ची बोलान में पेश आया है। वज़ीर आला जाम कमाल खान इस ब्लंडर और जहालत की वजह से सोशल मीडिया पर खूब तनकीद का निशाना बन रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने धरना मुजाहिरीन से मुलाकात की और इनसे एहतजाज खत्म कराने की इस्तदा की, लेकिन धरना मुजाहिरीन वज़ीर आज़म को कोयटा आने और जाम कमाल हुकूमत को ख़त्म करने का ऐलान करने का
मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेकुलर नजरिया रखने वाली हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी और कट्टर मजहबी नजरिया रखने वाले वहदतुल मुस्लिमीन के माबैन धरने को लेकर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी का मौक़िफ़ है कि कत्ल होने वाले अफराद की तदफीन की जाए और साथ एहतजाज भी जारी रखा जाए, लेकिन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अभी तक लाशों को दफनाने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से हजारा पार्टी अब इस धरने से लाताल्लुक हो गई है। लेकिन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले लाशों के साथ अभी तक कोयटा मगरबी बाईपास पर मौजूद हैं और हुकूमत के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। याद रहे कि इससे कबल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कोयटा में सन 2012 में खुदकुश धमाके में जाम बहक होने वाले हजारा बिरादरी के लोगों की लाशें इसी तरह सड़क पर रखकर नवाब असलम रईसानी की हुकूमत खत्म करने का मुतालबा किया था। बाद में इसी बुनियाद पर नवाब असलम रईसानी की हुकूमत खत्म करके सूबे में गवर्नर राज लगा दिया गया था। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान की हुकूमत भी जाम कमाल खान की सूबाई हुकूमत के खात्मे का फैसला करती है या नहीं। याद रहे कि सन 2012 में कोयटा में हजारा बिरादरी के लोगों के कत्ल के बाद बलूचिस्तान में गवर्नर राज नाफिज करने का मुतालबा करने वालों में इमरान खान सर फहरिस्त थे, जिन्होंने कोयटा पहुंचकर मुजाहिरीन से मुलाकात की और उनके मुतालबात को दोहराया। लेकिन अब जबकि वो खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, तो ना ही वो कोयटा पहुंचे हैं और ना ही अपने वज़ीर आला को हटाने के मूड में नजर आते हैं। इस हुकूमत के नीचे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, बलूचिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। फौरी तौर पर गवर्नर रूल लगना चाहिए, और अगर गवर्नर समझता है कि फौज की जरूरत है, फौज के जरिए कंट्रोल करें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।